बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सबके खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। आज की हमारी रेसिपी है क्रीमी मैगी पास्ता, जो कि बहुत ही कम टाइम में जल्दी से बन जाता है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी व्यूवर्स, हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने ऑयल ऐड करना है और चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे, सौते कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं जलाना, बस बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट पास्ता मैगी। तो अच्छे से इसको सौते कर लेंगे। जी व्यूवर्स, अच्छे से खुशबू आ गई है तो इसको अच्छे से हमने शैलो फ्राई कर लिया है, सौते कर लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ शिमला मिर्च है, हम इसमें ये ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें छोड़ देनी है और हमने ये देखें इस तरीके से स्टिक की फॉर्म में कटिंग की है, अलग कटिंग की है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इस तरह स्ट्रेट कटिंग करें। थोड़ी सी हमने इसमें रहने देनी है, बाकी जो है हमने इसमें ऐड कर देनी है। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से हमने प्याज कटिंग की है। अब हम इसमें ये वाली प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे पास 2 अदद छोटी वो थी ग्रीन अनियन थी, हम अब इसमें ये ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ हमारे पास ग्रीन चिली है जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। अब अच्छे से इसको शैलो फ्राई करना है हमने सारी वेजिटेबल्स को। हमने इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्के हल्के शैलो फ्राई कर लेंगे, इसको सौते कर लेंगे। और लाजमी नहीं है कि आपके पास ये सारी वेजिटेबल्स होना ज़रूरी है। आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें से अगर आप चाहें तो 2-4 चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास कैरेट है, फलियाँ हैं और यहाँ इसमें मटर हैं। तो ये वेजिटेबल है, ये बॉयल है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे, इसको भी हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे इसके साथ ही। तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल में ताकि गार्लिक और ऑयल का जो फ्लेवर है वो इसमें ऐड हो जाए, गार्लिक का अच्छे से फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। और इसको अच्छे से हम लोग शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें सभी वेजिटेबल्स अच्छे से शैलो फ्राई हो चुकी हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है, कितना प्यारा ब्यूटीफुल कलर लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हमारे पास स्पाइसेस मौजूद हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से प्लेट को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को ताकि जितने भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वेजिटेबल में अच्छा सा इसका फ्लेवर ऐड हो जाए। इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। और फिर हम इसमें हमारी नूडल्स और मैक्रोनी बॉयल वो ऐड कर लेंगे। तो देखें कितना अच्छा फ्लेवर इसका आ चुका है। तो चलें अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पास्ता और नूडल्स। तो चलें अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ 1 प्लेट पास्ता है, इसको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना आप लोग जब भी बनाया करें वैसे बनाकर बनाया करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सीधे हाथ से बनाया करें। इससे क्या होता है, इससे आपके खाने में बरकत आती है, लज्जत आती है, जायका आता है। तो ऐसा आप लोग लाजमी किया करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी वेजिटेबल्स और मसाला इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसमें टेस्ट आ जाए पास्ता में। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें व्यूअर्स अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे अच्छे से। वेजिटेबल्स जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या आपकी इट्स योर ऑन चॉइस। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हमारे बॉयल नूडल्स ऐड करेंगे 1 प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूडल्स ऐड करने के बाद
आपको पता है हर नूडल्स में एक मसाले का पैकेट होता है, तो ये वो मसाला है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारे पास यहाँ पे इंडोमी वालों का नूडल पैकेट है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, कनौर का हो, मैगी का हो। आप इसमें नूडल्स को बॉईल करके सिंपली ऐड कर दें और जो नूडल का मसाला हो उस पर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पास्ता क्रीम। पास्ता क्रीम अब हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास पास्ता क्रीम ना हो तो कोई इशू नहीं है, हमने बगैर क्रीम के पास्ता बनाया है हमारे चैनल पे, तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। आप बगैर क्रीम के भी वाइट सॉस पास्ता ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। हाफ़ हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ पैकेट पूरा हमने इसमें ऐड कर देना है, हाफ़। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़। 1 to 2 टेबल स्पून अब हम इसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने क्रीम चीज़ ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चीज़ ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने इसको चीज़ से अच्छे से कवर कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रेसिपी बन के बहुत ही मज़े की रेसिपी ट्राई होती है। ये आप बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स में बना सकती हैं। हमारे पास व्यूअर्स की फरमाइश आई हुई थी कि बच्चों के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी बताएं लंच के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे चीज़ से। आप लोग ज़रूर हमारी रेसिपी ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। जी व्यूवर्स, चीज़ को अच्छे से हमने इसकी लेयर इस तरीके से बिछा दी है। अब हम इस पर ऐड करेंगे हमारे ब्लैक ऑलिव्स। इसको अच्छे से आपने इसमें ऐड कर लेना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े फासले पर ऐड करें। इस पास्ता की पूरी टॉपिंग पिज़्ज़ा जैसी होती है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप सीरियसली यकीन करें कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी देखिए मैं इसको बना रही हूँ ना, तो मैं इसको बनाते हुए बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसको बनाएं और बताएं कि आप लोगों ने कितना इंजॉय किया, आप लोगों को कितना मज़ा आया। और इसके 100% चांसेस होते हैं कि ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसमें कोई गलती नहीं होती और ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए अच्छे से हमने इसमें ऑलिव्स लगा दी हैं। अब यहाँ हमारे पास शिमला मिर्च है, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अच्छे से हमने इसको फासले पे जो हमने जगह छोड़ी है ऑलिव के बराबर में, इस तरीके से हम इसमें सजा देंगे इसके ऊपर अच्छे से। चीज़ मेल्ट होने से पहले पहले हमने सारा काम करना है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है हमने ताकि प्रोसेस रुक जाए। अच्छे से हमने इसको डेकोरेट करना है। अब हमने पिसी हुई काली मिर्च लेनी है और उस पर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देनी है, अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। अब इसके बाद ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। आप बोल रहे होंगे ये तो पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग है, ये तो पूरा पिज़्ज़ा ही लग रहा है। वाकई में पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसी रही रेसिपी हमारी क्रिएट करी हुई। ये देखिए व्यूवर्स, अच्छे से हमारी टॉपिंग हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और चीज़ मेल्ट होने का वेट करेंगे। ये 5 to 10 मिनट्स में चीज़ मेल्ट हो जाएगी, फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। जी व्यूवर्स, जैसा कि 5 मिनट हो चुके हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अब हम कढ़ाई का कवर हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखते हैं कि कैसा रेडी हुआ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। देखें कितने मज़े की रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप लोग हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी और सिंपल है ये, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। और चलें फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।